बंदो गुरु खुद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करने करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तब से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जे तरसे। संत कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सुख है, कहते हैं वह सुख बैकुंठ लोक में नहीं है। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, सब कह रहे प्रभु हम भी आपके साथ हैं, वैकुंठ लोक चलेंगे। सब कह रहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी सिर्फ प्रभु श्री राम को निहार रहे थे, देख रहे थे, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं रहे। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान है, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं। तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग बैकुंठ लोक को चलो। तो हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान
आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तुम सदा किया और करने के लिए सदा तत्पर रहा। आज जब हम तुमको कह रहे मेरे संग वैकुंठ लोक को चलो, तो तुम कह रहे कि हमारी जिज्ञासा है। वह कौन सी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान? वह कौन सी जिज्ञासा है? वह जिज्ञासा तो मुझे बताओ। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, भक्त मेरे आमने सामने रहता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ, लेकिन वहां सत्संग नहीं होता। हनुमान जी उसी समय हाथ जोड़कर कहते, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, आज से तुम सत्संग करो, मेरा गुणगान करो, धर्म का प्रचार करो, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रचार करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, और अब तुम सत्संग करो। हनुमान जी अभी भी सत्संग आते हैं। गुरुदेव कुप्पा घाट में सत्संग कर रहे थे। कुप्पा घाट आश्रम में हनुमान जी आए थे, जिसके बारे में महाराज महाराज ने कहा, अभी सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे। कोशिला में अखिल भारतीय सत्संग 1961 में हो रहा था। जोरों की आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। पंडाल में जो बैठे भक्त थे भयभीत हो गए, इधर उधर देखने लगे। और महाराज महाराज कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उस भीड़ को उधर संभालिए। वो गुरुदेव के बगल में एक बैठे हुए थे, बाल सफेद था, दिव्य चेहरा था, ऐसे उठ करके हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए। जब निकले तो जोरों की आंधी, बगले बगले पत्थर, बगले बगल पानी, बगले बगल, और पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं, पंडाल के ऊपर एक पत्थर भी नहीं गिरा, वर्षा भी नहीं हुई। और महाराज महाराज कहते भी, हम लोगों का रक्षा हनुमान जी की। हनुमान जी अभी भी दर्शन बहुत को देते, सही सब लोग अभी सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तय ध्यान है। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उसका हृदय पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। बड़े भाग मानुष तम पावा, सुन लेते, बड़े भाग मानुष तम पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। भगवान श्री राम क्यों उपदेश किए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में हनुमान जी खड़े थे, लक्ष्मण जी खड़े थे, भरत जी खड़े थे, तमाम भक्त सब खड़े हुए थे, और सामने में कुत्ता जैसे खांसते हैं और छींकते भी हैं, नीचे में कीड़ा पिल्लू नीचे गिरा और टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, और हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान
श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सोए थे उनके पुण्य का अंत हो गया, और उनके पुण्य का अंत होने के बाद वो उस पुण्य से, उस पद से पदच्युत हो गए, और कुत्ता के मुख से कीड़ा के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है। अब 84 लाख योनि में भ्रमण करने के लिए 84 का चक्कर काटने के लिए जा रहा है। हनुमान जी और लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। गुरुजन पुरजन तमाम को बुलाए और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग मानुष तन पाओ। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, जीवन में न सत्संग था न सदगुरु किए, और 84 लाख योनि में चक्कर काटने के लिए चले गए। तो संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बीज से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, अतो संत को संत जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ गया है, चाहे अमीर घर में जन्म ले, गरीब घर में जन्म ले, ऊंच घर में जन्म ले, नीच घर में जन्म ले, लेकिन तो संत का संत वह संत के परिवार में ही होगा। आज हम लोग जिस बच्चे के छठी शिला के अवसर पर सत्संग में उपस्थित है, बच्चा तो बहुत जन्म लेता है। श्री सदगुरु बहुत जगह प्रत्येक दिन बच्चा, बहुत बच्चा जन्म लेता है। आज बहुत बच्चा का छठी शिला होगा, बहुत बच्चा का छठी शिला होगा, किसी का जन्म होगा, किसी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा होगा तरह तरह से। लेकिन सब बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, सब बच्चे के छठी शिला के अवसर पर सत्संग का आयोजन नहीं किया गया होगा। ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं, और उनके लिए जन्म लिए तो क्या लेकर के आए, वो सत्संग लेकर के आए। बच्चा भाग्यशाली है इसलिए तो सत्संग हो रहा है, और पूर्व जन्म का वह बच्चा ऐसा भाग्यशाली है जो सत्संग लेकर के आए, और उनके छठी शिला के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। किनको के? मां सवरी को के। मां सवरी कहने लगी कि हे विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्म तुम्हारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन महमय मति मंद अघारी, कह रघु पति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोही कैसा, बिनु जल बारी देखे जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार का भक्ति कहने के लिए जा रहा हूँ। हे सबरी, तू सावधान हो करके सुनो और मन में धारण करो। मां सबरी से हाथ जोड़ करिए। भगवान श्री राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संग। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम।
प्रथम भगति संतन कर संगा, जिनको प्रथम भक्ति प्राप्त हो गया समझिए उसका जीवन मंगलमय हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मैं जब देखा, मोते संते अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे पर दोषा, नमम सरल सब सल छल हीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नवमः एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पाव निज स्वरूपा, कही कथा सकल विलो की हरि मुख, हृदय पर पंकज धरे, तभी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्ण अधर बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। आज प्रथम भगवती हम लोगों को प्राप्त है, श्री सदगुरु। दूसरी भक्ति भी प्राप्त है क्योंकि हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। तीसरी भी भक्ति हम लोगों को प्राप्त है क्योंकि हम लोगों का जीवन सदगुरु के हवाले है। गुरु पद पंक का सेवा, गुरु के प्रति समर्पण भाव है। चौथी भक्ति है मैं प्रभु का गुणगान कर, वह भी हम लोगों को प्राप्त है। मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा, संत मत के प्रत्येक गुरु के दुलारे को, गुरु के प्यारों को, प्यारों को यह भक्ति प्राप्त है। छठदम शील विरति वो कर्मा, समय निकाल करके हम लोग अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं। छठी भक्ति भी हम लोगों को प्राप्त है। सातम सम वही जब देखा, मोते संते अधिक कर लेखा, सातवीं भक्ति हम लोगों को प्राप्त है जो हम लोग सदगुरु को सर्वोपरि मानते हैं, नहीं मानते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दूसरा। आठवीं भक्ति जो मिले उसी में संतोष रखना चाहिए। अभी तो किसी के अंदर में है किसी के अंदर में और हमरे छी, किसी के मन में नहीं है, अभी संतोष मिलते। नमम सरल सब संचरीना, मम भरोसे हर संजीना, नमः एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोरे। नब्बे भक्ति में से जिनको एक भी हो प्रथम भगवती संतन कर संगा, उसका इहलोक परलोक मंगलमय होगा। इसके जीवन में सत्संग चाहिए। आज छठी शिला, छठी शिला में क्या लिखेंगे? आज लिखने वाले कोई है नहीं है, वो लिखेंगे आज श्री सदगुरु आज लिखेंगे, और उनके लिखने से पहले ही श्री सदगुरु, वो तो उस समय लिखेंगे ना, उनके लिखने से पहले ही आप तमाम जितने भी सत्संग प्रेमी हैं और सदगुरु महाराज पहले से उनके भाग में सत्संग लिख दिए। श्री सदगुरु महाराज उनसे पहले सत्संग लिख दिए। सत्संग जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। छठी शिला के अवसर पर कहते आज जो आकर के लिखेंगे इनके लिए,
लिखेंगे, इनके भाग में जो लिखेंगे वही होगा। सब बैठे हुए हैं, सब तो सदगुरु भी बैठे हुए, अब पट गए किस हो करके आएंगे, सब उनको देखेंगे, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाए। सब सदगुरु देख के प्रवेश कर गए, अब पट लिख करके चल दिए। कहते आप कहाँ गए थे? कहते गए थे लिखने के लिए। क्या आपने लिखा? इसके भाग में लिखे हैं, इसके यह अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा शुभ काम नहीं किया। शुभ काम इनके जीवन में दान पुण्य नहीं था, सत्संग के प्रति श्रद्धा। शुभ काम था सत्संग के प्रति श्रद्धा, लेकिन जीवन में दान पुण्य नहीं था। उसके चलते इस घर में पैदा लिए हैं, लेकिन इसके घर में जो पैदा लिए हैं, इसके भाग में एक गरीबी जीवन तो रहेंगे, लेकिन एक भैंस रहेगा। भैंस भी दूध अच्छा नहीं करेगा। श्री सदगुरु अब उनके व्यवस्था में लगे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। जब बड़े होंगे तब सदगुरु तो सब पूछ लेते हैं। अब उनके माता पिता बस गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखते थे। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो जैसे बच्चा जन्म लिया ना, एक भैंस है, श्री सदगुरु एक भैंस है। भैंस का व्यवस्था दूध नहीं करते हैं। सदगुरु कहते हैं बुलाए, इधर आइए, काय काम कीजिए, इस भैंस को बेच लीजिए। श्री सदगुरु इस भैंस को बेच लीजिए। गुरु की आज्ञा का पालन किए। उस भैंस को जैसे बेचते हैं ना, तो सुबह में देखते एक भैंस खुट्टा में बंधा हुआ। श्री सदगुरु गुरुदेव फिर कहते इस भैंस को बेचो। पहले को बेचे 5,000 में बिका। एक भैंस बंधा रहेगा ना, कहा इसको बेचो। फिर बेचो। घर में गरीबी थी, बेचो। कहा इसे नमक चावल दावल बना लो, कपड़ा का व्यवस्था कर लो। और फिर सुबह में देखते एक भैंस बंधा हुआ, कहा बेचते जाओ। श्री सदगुरु वो बेचते गए। उनके घर की गरीबी दूर हो गए, कहीं जमीन खरीदे। और जब तक जीवित रहेंगे एक भैंस बंधा रहेगा। श्री सदगुरु अब एक को भैंस बेच रहे हैं। अब जो है एक दाने के लिए तरसता था। आज जब भैंस प्रति दिन 5,000 में बिका, किसी को उतना आमदनी होगा? श्री सदगुरु मतलब उनका दिन दुना रात चौगुना हो गया। किनकी कृपा से? एक युक्ति बताने वाले कौन? ये सामर्थवान सदगुरु है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो करे भव सागर, नव समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय। आज खुशहाली से बराबर वो सत्संग करे। श्री सदगुरु सत्संग हो रहा, भंडारा हो रहा, बराबर इतना आमदनी होने लगा, वो पीछे रहेंगे। और उनके बराबरी में इलाके में कोई नहीं रहे। एक गुरु की कृपा। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, गुरुदेव का दर्शन कर लिए एक आदमी आए। दर्शन गुरुदेव अपने निवास में थे। संसेवा परम पूज्य संसेवा टहल लेते, संसेवा को प्रणाम करते हैं। संसेवा कहते कहाँ है? उनके मुख से निकला, हम जो है ना अपने घर पर गुरुदेव गुरु महाराज को ले जाएंगे, गुरु महाराज को अपने घर पर ले जाएंगे। तो वेशभूषा को देखते हैं, ये क्या व्यवस्था करेंगे? कहते गुरुदेव को ले जाएंगे तो क्या सब व्यवस्था किए? कहा कोई व्यवस्था नहीं की, हम गुरुदेव को अपने घर ले जाएंगे। अपने
कहते काय ठो घर है, कहा एक ठो घर है। श्री सदगुरु परिवार सब कहाँ रहते, कहा उसी में। गाय भी पालते, कहा गाय भी है भैंस भी है। गाय बैल कहाँ रहते, कहते उसी घर में। जलावन उसी घर में, कुट्टी उसी घर में, भोजन बनाने का व्यवस्था चूल्हा उसी घर में। उसी समय कतार के हम गुरुदेव नहीं देंगे। निराश हो गए। उसी समय जब वहां से निकलने लगे, गुरुदेव कहते हैं संसेवी जी, हुजूर अरे के लिए जो कल कहते एक भक्त है हुजूर चल गए, काम को बुलाइए। जैसे वो आए और कहते हैं कहाँ आए थे, हुजूर प्रणाम करते, हुजूर हम चाह रहे सत्संग करने। और संसेवी जी की कहा, जैसे जैसे पूछे ना, जैसे जैसे बताए थे ना, वैसे वैसे बता दिया। तब संसेवी जी ने क्या क्या कहा, नहीं होगा, कबीर जी ने करके नहीं होगा। उसी समय गुरुदेव कहते संसेवी जी, जिसके पास घर नहीं है, एक ही घर है, परिवार के सारे सदस्य वहां रहते हैं, क्या उसके यहां सत्य नहीं होगा? कुछ नहीं बोलते। तो महाराज कहते जाइए, मैं आपके यहां सत्संग करूंगा। कोई सार्वजनिक स्थल हो वहां कराइए, नहीं तो किसी से एक चौकी मांग लीजिएगा। चौकी कहते हुजूर एगो चौकी हमारा पास है, तो उसी को साफ सुथरा करके रखिएगा। और गुरुदेव जब वहां पहुंचे, गुरुदेव के पहुंचने से पहले ही एक नया मिट्टी का बर्तन में 5 किलो सत्तू पिसा करके रखे। सत्तू जब सब पहुंचे ना, गुरुदेव के लिए व्यवस्था था, चौकी दे दिए। अब सत्संग हो रहा है और सब बाबा देखते कि चूल्हा नहीं जले। श्री सदगुरु भोजन किए थे, भोजन क्या होगा, इधर उधर देख रहे भोजन क्या होगा, लगता है कि रेडीमेड चूरे दही तो होगा। श्री सदगुरु या कहीं दूसरी जगह बन रहा होगा। आती हुई किसी के मन में था हम ये खाएंगे, किसी के मन में था वो खाएंगे। आती हुई वो सज्जन आए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव कहते हैं एगो हमर तो मन कर सत्तू खाएंगे। श्री सदगुरु तब कहते हुजूर हमें 5 किलो धोई के बढ़िया से सुखा के भूज के सत्तू बनने छिए और नया मिट्टी के बर्तन में रखने छिए। गुरुदेव कहते लाइए सत्तू। श्री सदगुरु गुरुदेव खाए सत्तू, चेला सब क्या खाएंगे, काजू किशमिश रस सब कहते हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और गुरुदेव जहां बैठे ना, बैठने के बाद गुरुदेव कहते हैं जमीन अहाँ के ओते तक है कि वहां तक ऐसे हाथ घूर गया चारों तरफ। श्री सदगुरु चारों तरफ हाथ घूर गया उंगली गुरुदेव का, और आज वहां तक उनका जमीन है, उनका जमीन वहां तक। श्री सदगुरु ये है कर्मधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जो तरे भवसागर नर समाज अस्पार, सोकृत निंदक मंद मति आत्म धर्म गति। इसलिए अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। गुरु सतगुरु समय हित नहीं को निस्दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना।
मनोहर बाबू, मनोहर लाल, मनोहर बाबू, जो भागलपुर के रहने वाले थे, आप लोग जानते हो। मनोहर बाबू की पत्नी आई और मनोहर बाबा गुरुदेव को प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद वो फिर अपने घर गए। और होली का दिन था, होली का। श्री सदगुरु जैसे आटा सब बढ़िया से साफ सुथरा करके बनाते हैं ना, पिसाते हैं ना, उसी समय मनोहर बाबू की पत्नी अपने पतिदेव से बात करती। होली के दिन गुरुदेव के लिए मूंग का दल पूरी लेकर के जाऊंगी, मूंग का दल पूरी। श्री सदगुरु पति हाँ भर दिए। श्री सदगुरु पति हाँ भर दिए, ठीक है, पहुंचा देंगे। होली जिस दिन आया ना, होली जिस दिन होली था, पुआ पकवान जो पकता है, दल पूरी बनता है, एकाएक मनोहर बाबू के मन में हुआ आज तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो लोग कीचड़ देंगे, तरह तरह से लोग रंग देंगे। हम जो लेकर के जाएंगे, अगर इसमें कीचड़ पड़ गया, दलपूरी में इसमें कीचड़ पड़ गया, रंग पड़ गया, तो गुरुदेव तो खाएंगे नहीं। विचार बदल गया। श्री सदगुरु विचार बदल गया। जैसे जलपान के समय, जलपान का समय आता है ना, कुछ पास संसेवी जी महाराज, राम लगन महाराज गुरुदेव के प्रति समर्पित रहते थे ना। गुरु से भी भगीरथ हुआ, बहुत सेवा की, भगीरथ हुआ, इतना सेवा किया ना। गुरुदेव ने कहा, मैं पुस्तक के लेखक को आशीर्वाद करता हूँ, ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और के लिए नहीं, लेकिन पुष्पाल भगीरथ हुआ के लिए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। राम लगन बाबा भी मोक्ष को प्राप्त किए, दल बहादुर बाबा मोक्ष को प्राप्त किए, पाटन के रहने वाले थे भुजंगी बाबा, वो मोक्ष को प्राप्त किए। मैं पुस्तक के लेखक को आशीर्वाद करता हूं, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो सब कहते, हुजूर जलपान बन गया था, जलपान ला करके, जो गुरुदेव जलपान करते थे वो ला करके देते हैं, गुरुदेव के सामने ला करके देते हैं। जैसे सामने ला करके देते हैं, गुरुदेव कहते हैं, अभी हम नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे। कई बार आग्रह किए, कहते हैं अभी नहीं करेंगे। अब गुरुदेव भोजन नहीं करेंगे, कोई शिष्य भोजन करेंगे? कोई शिष्य भोजन नहीं। दोपहर भोजन का समय आ गया, कहते हुजूर जलपान भी नहीं कि भोजन लिया जाए, भोजन किया जाए। कहा नहीं, अभी नहीं। जब भोजन का समय व्यतीत हो गए, 2 बजे से ऊपर हो गया, गुरुदेव कहते हैं, अयो मन करे छे दलपूरी खाए के। श्री सदगुरु मन करे छे दलपूरी खाए के। एकाएक सब बाबा लगे कि मूंग के दलपूरी खेवे। श्री सदगुरु कोई व्यवस्था का कमी तो है नहीं, धोआ की दलपूरी बनाया जाएगा। सब गए, कहते नहीं नहीं, मनोहर बाबू नहीं है, छे मनोहर बाबू, मनोहर बाबू के यहाँ से दलपूरी ऐते मूंग के तब खाए। श्री सदगुरु मनोहर बाबू अपने घर पर गए, अपने घर मन में दोनों पति पत्नी विचार करके गए थे, होली के दिन गुरुदेव को मूंग का दलपूरी हम खिलाएंगे,
जैसे वो गसते हैं उसी समय तो गुरुदेव निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मनोहर बाबू ने ले नए हुजूर कहाँ आए श्री सदगुरु, तब केदार बाबा को भेजे। श्री सदगुरु केदार बाबा साइकिल लिए, जैसे वहां पहुंचे न सब मनोहर बाबू सब परिवार करके प्रणाम किए। केदार बाबा कहते हैं गुरु महाराज आहे के अहाँ कौन के दल पूरी खेते, मूंग के दल पूरी खेते। गुरु महाराज जलपानों निकल के भोजनों निकल के। उसी समय मनोहर बाबू 100 परिवारों में लगे रो रहे, धारा प्रवाह सुबह है, धारा प्रवाह। हम तो मन में गच्छे थे, पति पत्नी मिल करके विचार किए थे जैसी गच्छे गुरुदेव को मूंग का दलपुरी खिलाएंगे। गुरुदेव तो उसी समय मेरा निमंत्रण को स्वीकार कर पट बनाए। अब पट बना करके जैसे वहां लेकर के गुरुदेव के पास लेकर के आए, जैसे सामने रखते हैं मनोहर बाबू पति पत्नी रोने लगे। जो विलंब है गिले सदगुरु गुरुदेव उस मूंग का दलपुरी उठा करके खाए, उठा करके खाए और फिर सबको बांट दिए। और जानते आज उनका स्थिति है, कई बड़े बड़े शहर में कपड़ा का फैक्ट्री, कपड़ा का बड़े बड़े शहर में कपड़ा का फैक्ट्री, कहीं पेट्रोल पंप है। मतलब गुरु के इतने बड़े समर्पण, एक दलपुरी खाए खरबपति बना। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हमारे गुरुदेव थे, हमको पढ़ाते थे ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल जी, मुरली चंद्रमा पढ़ाते थे और इतने समर्पित थे गुरुदेव के, इतने बड़े वो समर्पित थे। क्षेत्र में जाकर के विद्यार्थी सबको जगाते थे, धीरेन्द्र उठो, उठ करके पढ़ो। 2 बजे पहुंच जाते थे, 12 बजे पहुंच जाते थे, उठ करके पढ़ो। इतने समर्पण गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे। एक समय की बात है, 1979 ईस्वी की बात है, और उनका घर था पड़ता है महुआ बाजार के आसपास है, सरौनी बजरा। और इतने समर्पित शीलवान चरित्रवान शिक्षक थे, पढ़ाने में कभी विद्यार्थी को कमी नहीं रहती थी। जब वो गुरुदेव का समय लिया ना गांव में, अब गुरुदेव आएंगे उसी व्यवस्था में लग गए। अब घर में व्यवस्था नहीं किए। कोई सगे संबंधी कोरेकुट सत्संगी कोरेकुट में आएंगे, और कोई सत्संगी आएंगे उनके नाम पर तो खाएंगे, उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए ना। कुछ व्यवस्था नहीं कि इतने गुरुदेव के प्रति समर्पण है, आगे पीछे कर रहे हैं। और गुरुदेव के पहुंचने से पहले क्या देखते हैं, उनके बरामदे पर, मतलब ओसरा था, फूस का घर था, एक बोरा चावल रखा, एक बोरा चावल। श्री सदगुरु, एक बोरा चावल है, दाल है, आलू है, सब्जी का व्यवस्था है, और तमाम तेल जो भी था ना सब रखा हुआ है, सब रखा हुआ। ब्रह्मदेव पत्नी देखती, बोरा कौन रख दिए हैं,
उनके मनुआ सत्संग का भंडारा का चावल होगा, सब सामान कोई रखे होंगे। ब्रह्मदेव आकर के देखते हैं तो क्या रख लगे, उनकी पत्नी के हमरो पता नहीं। श्री सदगुरु अब किन्हीं को पता नहीं कौन रखे हैं। औदा किशनगंज से जब सप्तमी सब गए ना, वो जाकर के क्या करते, बोरा को खोले, जो सीना खोल करके उनको फटक रहे कि साफ परिचय साधु महात्मा को कहते, घरों के कोई खेते तो बढ़िया खेते हैं। वो चकाचक चावल कर रहा था श्री सदगुरु, चकाचक चावल। जैसे वो सब किशनगंज के सत्संगी सब उसको फटक रहे थे ना, उधर से ब्रह्मदेव बाबू आते हैं और कहते हैं कथी लहा सब परेशान भै रहल छियै, कथी ली सब लावलिए श्री सदगुरु, कथी लावलिए सब आ कथी ले परेशान भै रहल छियै। वो तमाम माता सब कहने लगी, मास्टर साहब हमारा के कहाँ लावलिए, ये तो पहले से रखल है श्री सदगुरु, ये पहले से रखल है। अब उसमें से जो परिवार के लिए जो सत्संगी सब पहुंचते थे, जो उनके यहाँ जो भोजन जब बनना प्रारंभ हुआ, और जगह जो था है भंडारा है, लेकिन इनके यहाँ जो मतलब यहाँ भी भंडारा जब चलने लगा, सत्संग समाप्त हो गया, लेकिन बोरा का चावल खाली नहीं हुआ, भरा का भरे रह गया। तो ब्रह्मदेवा रोने लगे। जब गुरुदेव की विदाई हुई ना, गुरुदेव ब्रह्मदेव बाबू रोने लगे कि मैंने कोई व्यवस्था नहीं किया था, गुरुदेव पहले सब व्यवस्था कर दिए। इसके घर में बाल बच्चा क्या खाएंगे, सगे संबंधी आएंगे क्या खाएंगे, ये सब गुरुदेव की व्यवस्था है। श्री सदगुरु गुरु सतगुरु सब हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नामे कर ले दे। गुरुदेव का जब वहां पदार्पण हुआ ना, जब भोजन बना करके गुरुदेव को शाम दिए, रात्रिकालीन भोजन जैसे दिए, जैसे सामने भोजन जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, हमार मन करे छे बत्थू के साथ खाए के। अब भोजन बन करके परोसा श्री सदगुरु, और जानते हैं बच्चे सब, ब्रह्मदेव बाबू की पुत्री सब बच्चा सब, लड़का सब दौड़ करके गए, लालटेन लैंप लिए, और पता था न, कहते वही खेतो बड़ा बत्थू छे श्री सदगुरु। बड़े लोग भी गए और सब जाकर के बत्थू तोड़ करके लाए और साग बना करके खिलाए। गुरुदेव बहुत श्रद्धा से साग को खाए श्री सदगुरु। और इतने गुरु के दुलारे प्यारे थे ब्रह्मदेव बाबू। उनका लड़का जो भी है बहुत बड़ा रेंजर ऑफिसर, एक लड़का शिक्षक, पोता भी डॉक्टर, पोती भी डॉक्टर, इंजीनियर सब है श्री सदगुरु। इतने गुरु के प्रति समर्पण थे। और बाद में संन्यास विष धारण कर लिए और उनको लोग ब्रह्मानंद बाबा के नाम से जानते थे। बहुत समर्पण। तो जो समर्पण रहेंगे काम तो बनेगा श्री सदगुरु। ये आप लोग जो गुरुदेव के प्रति समर्पण है, एक न एक दिन सबका जीवन मंगलमय होगा, परम कल्याण होगा। सबके लिए गुरुदेव ने कहा है, सब एक न एक दिन सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ साथ सुरत कर पावा। जीवन में सदगुरु चाहिए, सतगुरु। दादू दयाल जी महाराज कहते, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नौ चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर ले। भगवान शिव कहते हैं धन की 3 गति है। धन की पहला क्या है?
पहला है दान, उसके बाद क्या है भोग, उसके बाद क्या है नाश। हम तमाम सत्संगी कुछ न कुछ श्रद्धा के अनुसार दान भी करते हैं और खाते भी हैं श्री सद्गुरु। और हम आप लोग जो समय दान दिए 3 बजे से सत्संग में बैठे हुए हैं श्री सद्गुरु, ये 3-4 घंटा जो आप लोग समय दान दिए, यह धन मतलब शरीर रूपी तन जो है, तन को सत्संग में लगाए और 3-4 घंटा जो सत्संग बैठ करके सुने, यह भी आप लोग दान किए श्री सद्गुरु। 100 रूपी पूंजी को लगाए, यह भी दान है, दान है, दान। आप लोग जानते होंगे एक राजा था, राजा गए जंगल शिकार खेलने के लिए। जैसे शिकार खेलने के लिए गए, जंगल गए, घनघोर जंगल गए, उलझ गए, फंस गए। सिपाही अलग, मंत्री अलग, अपने अलग, जंगल में फंस गए। और शांति संदेश की घटना है, आप लोग शांति संदेश में पढ़े होंगे। जैसे गए जंगल में, उलझ गए, अब निकलने का कोई व्यवस्था नहीं, अकेले भयभीत होकर डर गए। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखते फूस का घर है, फूस का। जैसे फूस का घर देखते हैं, उनके मन में हुआ फूस का घर है तो कोई न कोई अवश्य होगा। जैसे वहां गए, भीतर से भील निकले, भील अपने बाल बच्चा पत्नी के साथ जंगल में रहते थे। सवेरे से घर को बंद करके रहते थे हमेशा। जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं। जैसे वहां भील पहुंचते हैं, भील के पास पहुंचे ना, भील उसी समय उनके सेवा में लग गए, सेवा में। और जैसे भील को देखते हैं, उनके मन में जो डर था, डर हटाने मनुष्य तो है। भील सेवा में लग गए। भोजन उनके घर में क्या रहता, रात में तो रहता, तो क्या रहता, भोजन उनके भोजन के रूप में घर में था सत्तू। रहने के लिए अपना फूस का घर दिए, भीतर उनको सुलाए और भोजन उनको सत्तू दिए, सत्तू। भील के घर में रहता तो क्या रहता, राजा साहब भोजन किए, ठंड का समय था, वर्षा भी हो रही थी। भील घर के बाहर, ये महाराज हैं, राजा साहब आराम कर रहे, बगल में रहे, भील को सर्दी लगी। भील अपने प्राण को त्याग दिए। सुबह जब हुआ, राजा साहब जब भील को देखते हैं ना, राजा साहब कहने लगे, मेरे चलते आज भील संसार से। लोग कहते दान करने से ये फल मिलता है, दान करने से अच्छा फल मिलता है। भील तो रहने के लिए घर दिए, भोजन के लिए सत्तू दिए, लेकिन भील के साथ इस तरह का घटना क्यों घटा? दान का जब ये फल होता है, भील के साथ इस तरह का घटना क्यों घटा? राजा काफी चिंता करने लगे। उसी समय राजा साहब अपने राजमहल गए। भील के लिए बहुत धन का व्यवस्था, धन पहुंचे, बहुत धन। कुछ जमीन भी भील के पत्नी को दिए, भील की पत्नी को दिए, बहुत रुपया दिए, बहुत रुपया। मतलब भरण पोषण करने के लिए बाल बच्चे को कई पीढ़ी तक कोई कष्ट नहीं होता, इतना उनको राजा साहब दे दिए। लेकिन राजा साहब सोच रहे हैं दान करने से अच्छा फल होता है, भील को क्या मिला? हम तो उनको जमीन दे दिए, रुपया दे दिए, लेकिन उनके पुत्र को हम पिता तो नहीं दे पाए, उनके पत्नी को हम पति तो नहीं दे पाए। मेरे चलते भील संसार चल बसे। इसी चिंता में राजा साहब प्रत्येक दिन चिंता कर रहे हैं, बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर।
इतने कमजोर हो गए ना, अब डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे हैं, रोग घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा। अंत में एक पहुंचे हुए ज्योतिषा चार्ज को मंगाए। ज्योतिषा चार्ज जैसे उनको देखते हैं ना, कहते महाराज आप इस तरह क्यों रहे, विशाल राजपाट कैसे चलेगा। उसी से उनके मुख से निकलता है ज्योतिषाचार्य जी, अरे भील ने तो मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए सब तो दिया, लेकिन भील के साथ इस तरह का घटना क्यों घटा। मैंने बहुत कुछ दिया, क्या उनके पुत्र को पिता दे सकते हैं, पत्नी को पति दे सकते हैं। उसी समय ज्योतिषाचार्य पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य थे, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते थे। उसी समय कहते हैं महाराज आप मेरे संग चलिए। उनको ले गए एक सेठ जी के यहाँ, श्री सदगुरु, और सेठ भी बहुत बड़े धनाढ़ सेठ थे। चलिए उनके पास चलिए। जैसे वहां लेके गए ना, सेठ जी दरवाजे पर खड़े थे। ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। कहाँ? बहुत दिनों के बाद एक पुत्र हुआ है। मेरे पास अपार धन है, लेकिन इस धन को देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक मेरे यहाँ नवजात शिशु का लड़का का जन्म हुआ। काफी खुशहाल जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। बहुत सुंदर कई मंजिला मकान है, बहुत जमीन है और बहुत बड़ा कारोबार उनका है। तब उसी समय ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं मैं आपके पुत्र से मिलना चाहता हूं। शेर जी कहते चलिए उनको आशीर्वाद दे दीजिए। गए, जैसे वो गए, शेर जी ज्योतिषाचार्य जी क्या करते हैं, शेर जी कहते आप लोग कुछ देर के लिए अलग हो जाइए। अलग हो गए। तब राजा साहब भी वहां है। उसी समय ज्योतिषाचार्य जी कहते ऐ बालक, ऐ बच्चे, राजा साहब के दुख को तुम ही दूर कर सकते हो। संसार के तमाम वैद्य हकीम थक गए, लेकिन इनके चेहरा को देखो और इनके दुख को तुम ही दूर कर सकते हो। ऐ बालक, सत्य सत्य इनको बता दो। जो नन्हा सा बालक था, उसी से वो उनके मुख से आवाज निकलता, ऐसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं हे महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपके चलते हम कहां से कहां आ गए। राजा साहब कहते मेरे चलते कहां महाराज, कहां को पहचानते हैं, लेकिन आपको हम जानते हैं, आप हमको नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप राजा है ना? कहां सो तो राजा हूं। कैसे तुम जानते हो? कहा हम आपको जानते हैं, आपकी महती कृपा मेरे ऊपर है। आप जंगल में एक भील के यहां गए थे। कहां गए तो थे, आपको रहने के लिए भील ने क्या दिया था? कहा रहने के लिए अपना घर दिया था। भोजन में सत्तू दिया था। कहां सत्तू दिया था? भील रात को अपने प्राण को त्याग दिया। कहां? का वही तो चिंता है। भील ने सब कुछ दिया, लेकिन प्राण को त्याग दिया। भील को क्या मिला? दान करने से क्या मिला? उसी से बालक कहते हैं राजन आप चिंता मत कीजिए, हम वही भील हैं, हम वही भील है, वही भील है जो आपको रहने के लिए फूस का घर दिया था, खाने के लिए सत्तू दिया था। आज देखिए आपको जो मैं दान दिया, मेरी पत्नी खुशहाल हो, मेरे बच्चे को आपने बहुत जमीन दिया, इतना जमीन दिया कि मैं आपके बाद मेरे बाल बच्चे के पास संपत्ति है, आपने मुझे दिया है। उनके बराबरी में आप तो बड़े हैं, लेकिन इलाके में कोई है का सो तो है। यहाँ कहा जन्म लिया? सेठ जी का इकलौता पुत्र बनकर गया।
ये अपार धन जो किसका होगा, ये सुंदर मकान, ये वैभव किनका होगा। इसलिए राजन आप चिंता मत कीजिए और आप आराम से अपना राजपाट को संभालिए और सरस्वती देवी की कृपा से उनके मुख से शब्द निकला, राजा का चिंता दूर हो गया। सही सदगुरु, भक्ति बीज बिन से नहीं और जो जुग जाए अनंत है, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इस बच्चे का जो जन्म हुआ है संत परिवार, सत्संगी परिवार में जन्म हुआ। सत्संगी परिवार में तब सत्संग हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो 84 के चक्कर में बढ़ गए। ये बालक बड़े होंगे, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, बराबर सत्संग करते रहेंगे। बच्चे का जीवन मंगलमय होगा, परिवार का जीवन मंगलमय होगा। कोई भगवान श्री राम कहते हैं, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां दे पाए, सो जानव सत्संग प्रवाह, लोकों वेदना आनुपा। जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। आप लोग जानते होंगे राजा भुवनेश को, राजा भुवनेश, गुरुदेव ने कहा हम लोगों का जन्म परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ है, उसमें भी बिहार में हुआ। श्री सदगुरु, उसमें भी बिहार में हुआ है। जो चरित्र यहाँ बनता है और दूसरे देशों में ऐसा चरित्र नहीं बनता है। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जो श्रद्धा, सत्संग के प्रति श्रद्धा जो भारत में है, बिहार में है और किसी और देश में नहीं है। यहां लोग श्रद्धा से सत्संग करते हैं। और आप लोग जानते होंगे राजा भुवनेश को, राजा भुवनेश का ऐसा राजकाल था, उनके राज में अगर कोई हरि कीर्तन करते थे ना, हरि कीर्तन, राजा क्या करते थे, सबसे पहले उसी का धन हरण कर लेते, हरण कर लेते, धन लूट लेते थे, घर को जला देते थे। किनको जो सत्संग करते थे, जो हरि कीर्तन करते थे, भजन गाते थे, उनको काफी कष्ट देते थे। लोग सब भजन करना, सत्संग करना छोड़ दिए, हरि कीर्तन करना छोड़ दिए। लेकिन उसी के राज में एक संत हरिमित्र थे। संत हरिमित्र वो क्या करते थे, हमेशा गुणगान करते रहते, हरि कीर्तन करते रहते। राजा को शिकायत कर दिए, संत हरिमित्र जो है वो सत्संग भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, हरि कीर्तन करते, गुणगान करते हैं। भजन करते ही उनको राजा साहब सिपाही के साथियों को पकड़ लिए। पकड़ करके क्या करते हैं, उनके सब धन को हरण कर दिए। और उनका आदेश था जो हरि कीर्तन करेंगे, परमात्मा का गुणगान करेंगे, उनको फांसी की सजा दी जाएगी, फांसी। सब आदमी भजन करना छोड़ दिए थे। संत हरिमित्र को पकड़ के लाए, कहा इनको फांसी की सजा दे दो। लेकिन मंत्री जी कहते महाराज देखिए ये तो संत है, अरे धन ले लीजिए, फांसी की सजा देने के बाद इनकी मृत्यु होगी, और इनको देश से निकाल न दीजिए, देश से निकाल दीजिए। श्री सदगुरु देश से निकाल दीजिए, का ऐसा ही होगा। देश से निकाल दिए। जैसे दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश करते हैं, बगल में देखते बहुत बढ़िया भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुरवाड़ी, एक सरोवर है बगल में, पोखर है, बहुत सुंदर है, और सब आकर के हरि कीर्तन कर रहे। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु का मंदिर है, जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, अब प्रणाम करने के बाद भजन गाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे राजा भुवनेश का गुप्तचर पता लगाते हैं कि वह जो संत हरिमित्र गया तो कहाँ गया, कहा दूसरे
राज के अंदर में है, पता लगा ले कि मंदिर में बैठ करके हरि कीर्तन करते हैं। राजा भोमने सिपाही लेकर के वहां पहुंचे, फिर वहां पकड़ लिए, जैसे पकड़ करके उनको लाते हैं जिस देश वो हरि कीर्तन करते थे वहां के राजा भोमनेश को बंदी बना लिया और कहते हैं इनको कारागार में बंद कर दो। संत हरि मित्र कहते हैं महाराज इनको छोड़ दीजिए। श्री सदगुरु संत थे, इनको छोड़ दीजिए, छुड़ा दिए, लेकिन जीवन में सो काम नहीं था। राजा भोमनेश का जो जीवन सो काम नहीं था। संत हरि मित्र तो विमान से हमेशा हरि कीर्तन करते रहते थे। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक आदि लोक भ्रमण करते रहते थे। एक समय की बात है श्री सदगुरु, एक समय की बात है, संत हरि मित्र विमान से उड़ते हुए जा रहे थे। नीचे वो जब देखते एक उल्लू है, उल्लू के बगल में एक लाश है। किनका लाश है? राजा भोमनेश का लाश है। और उल्लू उनको ऐसे नोचते हैं। श्री सदगुरु, उल्लू उनको नोचते, नोच करके जैसे खा रहे हैं, उसी समय संत हरि मित्र आते हैं। कहते कौन हो जी, कौन हो जो धर्मात्मा राजा भोमनेश का लाश है तुम नोचते हो? देखिए उनका अनिष्ट किए, लेकिन उनको कह रहे धर्मात्मा राजा। कौन हो जी, काहे इनके लाश को नोचते हो? उल्लू कहते महाराज इसके अंदर में जो आत्मा थी ना, वो आत्मा निकल करके उल्लू का धारण किया है। मैं ही राजा भोमनेश। श्री सदगुरु, हम उल्लू बन गए हैं, अब मेरा ही वह शरीर है। जमराज ने कहा तू संत को सताने का काम किया। महापुरुष की वाणी, संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तुमने संत को सताने का काम किया है। और जमराज ने कहा जाओ उल्लू बन करके, कोई दान पुण्य तो किया नहीं, तो दूसरे के धरोहर को हड़प लिया। हड़प करके ऐसा आराम की जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब जीवन में दान पुण्य तो क्या नहीं, अब जोरों की भूख लगी है, इसी मांस को नोच करके खाओ। कब तक खाना पड़ेगा? कहा यह कभी सटने वाला नहीं। श्री सदगुरु, कभी सटने वाला नहीं। और उसके बाद जब उल्लू का तुम्हारा शरीर छूटेगा, उसके बाद 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। संत सताए तीन गए, दान धर्म बस। 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। वहां से दुख भोगने के बाद तुम नरक में चले जाओगे। महाराज बिलख करके जो राजा भोमनेश उल्लू के सर में थे, रो रहे थे। संत हरि मित्र को दया आ गई। कहा किसने कहा? कहा जमराज ने कहा। मैं कह रहा हूं अब तुम्हारा उल्लू का सिर छूटेगा, अब ये छूटेगा। और अब तुम उल्लू का सिर छूटने के बाद तुम गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे। जो तुम भजन का अपमान करते थे, सत्संग भजन का तिरस्कार करते थे, अब जीवन पर्यंत तुमको भजन गाना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु, बिना भजन किए सत्संग किए तुम रहोगे नहीं, लेकिन अब तुमको यह लाश नहीं खाना पड़ेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अब तुम कुत्ते के योनि में नहीं जाओगे, अब तुम नरक में नहीं जाओगे। मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं, अब गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे। उसी समय उल्लू का शरीर छूटा, लाश लपाता हो गया, गांध बंधु के नाम से प्रकट हो गए। का भजन गाओ, ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। बच्चे का जीवन मंगलमय हो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जय अनंत है।
ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के भागवत को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप दर्जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण संतान आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्व सदगुरु कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। आज 6ठे शिला के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सदगुरु महाराज इनके 6ठे शिला के अवसर पर इनके भाग में सत्संग लिख दिए हैं श्री सदगुरु। सत्संग तो इहलोक परलोक दोनों को मंगलमय कर देता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो और सुनी वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। 6ठे शिला के अवसर पर आप तमाम आए हैं इनके भाग में सत्संग लिखने के लिए। श्री सदगुरु सत्संग किए और इनको बहुत बड़ा गुरुदेव की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है। बच्चे का जीवन मंगलमय हो, हमेशा बढ़ते रहे और इनका जीवन अध्यात्म जीवन से भरपूर हो। और आप तमाम जो आए हैं आपका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु